अच्छा खासा ताल्लुक चल रहा होता है, अच्छी खासी शादी चल रही होती है, कोई दूसरा शख्स आता है, दर हकीकत तीसरा बनकर वो ताल्लुक तबाह व बर्बाद हो जाता है, वो शादी तबाह व बर्बाद हो जाती है। ऐसा अक्सर व बेशतर शादी के ताल्लुकात में भी होता है और ऐसा अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ रिलेशनशिप में भी होता है, ख़ासकर उस रिलेशनशिप में जिस रिलेशनशिप ने शादी की तरफ जाना होता है। दो लोगों का अच्छा खासा ताल्लुक है, दो लोगों का उसके पेरेंट्स भी जानते हैं दोनों को, दोनों की फैमिलीज इन्वॉल्व हो चुकी होती हैं, सब कुछ होता है। कोई तीसरा शख्स आता है, पहले की पत्ती कट जाती है, पतंग कटती है और वो ये जा वो जा वाला सिलसिला हो जाता है और एक शख्स उनमें से बैठा रो रहा होता है, दूसरा शख्स खुश होता है उस तीसरे शख्स के साथ। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। बहुत सारी वजूहात इसकी हो सकती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं जी कि नज़र बद का शिकार हो गए, कुछ लोग ये कहते हैं हसद का शिकार हो गए, कुछ लोग ये कहते हैं जी कि अमलियात का शिकार हो गए। बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, इसमें लस्ट का एलिमेंट भी हो सकता है, मोहब्बत का एलिमेंट भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन एक बात मैं कहा करता हूँ कि देखें, ताल्लुक आपका था, चीज़ें आपकी थीं, मामलात आपके थे, अब आपका ताल्लुक ठीक होना चाहिए। आपको उस ताल्लुक में से भागना नहीं चाहिए। अगर आपका ताल्लुक टूटा है, किसी शख्स ने आपके ताल्लुक को तोड़ा है और आपकी जगह पर अपने आप को वहां पर फिट कर लिया है, तो होना यह चाहिए कि आप अपने उस ताल्लुक को वापस करें, आप अपने उस ताल्लुक को वापस लाएं, उसे समझाएं कि भाई तुमने ये गलत किया, तुम मेरी जगह पर मेरा हिस्सा लेना चाहते थे, ऐसा नहीं होगा। तुमने आकर मेरी जगह लेने की कोशिश की, ऐसा होगा नहीं। आपने अपनी पिच नहीं छोड़नी, आपने अपना मैदान नहीं छोड़ना। ये बात मैं हजार दफा कह चुका हूं, हजार दफा ये बात समझा चुका हूं। आज ये बात दोबारा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास दोबारा एक खातून आई, कहने लगी सर, ताल्लुक था, अच्छा खासा ताल्लुक चल रहा था, 3 माह बाद हमारी शादी होनी थी, लेकिन इसी दरमियान में एक और खातून आ गई और उसने मेरे होने वाले शौहर को, यानी मेरे मंगेतर को, अपने हाथों पर कर लिया और अब वो मुझसे मंगनी तोड़ने की बातें कर रहा है। अब वो मुझसे ये बात कह रहा है कि अब निकाह नहीं करूंगा, अब वो मुझसे ये बात कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं, सारा कुछ तो मैंने कर लिया, सारी चीज़ें तो इसके साथ मेरी तय थी, हमने तो प्लान कर लिए थी सारी चीज़ें, अब मैं इसे कैसे छोड़ दूं? और मैं इस नहज पर हूं कि मैं इसके अलावा किसी और से सर शादी नहीं कर सकती। मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, किसी और से शादी करूंगी तो वो मर्द मुझे नहीं रखेगा। उसने सादा लफ्जों में मुझे ये बात बता दी कि सर अब ये शख्स ये कहता है कि मेरा दिल भर गया, अब ये शख्स चाहता है कि मैं उस लड़की से शादी कर लूं जो नई नई लड़की इसकी ज़िंदगी में आई है। सर मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती, मुझे बताइए मैं क्या करूं, मुझे बताइए मैं इसको वापस कैसे लाऊं। मैंने कहा कोई बात नहीं, वापस आएगा, सारी चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन सबसे पहले तहिया कर लें कि इसे वापस आपने लाना है, ये नियत कर लें, क्योंकि जब वो वापस आए तो फिर आप पुरानी बातों को लेकर बैठ जाएं, पुराने झगड़ों को लेकर बैठ जाएं, आप पुराने मसाइल को लेकर बैठ जाएं, तो इस तरह से होगा नहीं। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता, ये अक्सर केसेस में मेरे सामने ये बात सामने आई कि सामने वाला शख्स वापस आ जाता है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ताल्लुक ठीक हो जाता है, रिपेयर हो जाता है, रीबिल्डिंग की तरफ आ जाता है, रीबिल्ड हो जाता है, लेकिन उसके बाद दोनों की टॉक्सिसिटी शुरू हो जाती है, ताल्लुक फिर ख़त्म हो जाता है। फिर रोते हुए आते हैं, सर आपने तो कहा था कि ताल्लुक बन जाएगा, अब बन तो गया था लेकिन अब दोबारा ख़राब हो रहा है। तो मैं कहता हूं कि अपने अंदर भी तो आपने चीज़ों को ठीक करना है, अपने अंदर की चीज़ों को भी तो आपने ठीक करना है, अपने अमाल को भी तो ठीक करना है। अगर मैंने जो बातें बताई, मैंने जो चीज़ें बताई, मैंने जो अमल बताया, उससे वो वापस आ गया, तो इससे कम अज़ कम आपको ये फ़ायदा तो हुआ कि वो वापस आ गया। या फ़र्ज़ करें अगर वर्स्टैलिटी की वर्स्ट होता वो ताल्लुक, वर्स्ट होते मामला, तो फिर भी आपको नतीजा कुछ ना कुछ मिलना था ना। आपकी तरफ वो शख्स वापस आया है, लेकिन अब आपने अपने तर्ज अमल से उसे ख़राब कर लिया। तो अपने तर्ज अमल पर भी गौर करना होता है। और उससे पहले एक बात, जिस बात को आपने जहन में रखना है, वो बात क्या है? वो बात यह है कि ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी मेहनत का रिज्क, आपकी कमाई कोई और खा जाए। ऐसा हो नहीं सकता। रोटी आप खुद पकाएं और हो भी कोई और ना, जी लाए और वो आपकी रोटी, पकी पकाई रोटी लेकर चली जाए। नहीं, ऐसा होगा नहीं, ऐसे होने नहीं देना। अगर ऐसा कुछ है तो आप इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, आप ईमेल के ज़रिए से रब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।